बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये कहानी तकरीबन 50 से ज़्यादा ओवरसीज़ ने मुझे सुनाई, यानी इससे मिलती जुलती ही सबकी दास्तान थी। परदेश में जब जाते हैं ओवरसीज़ तो वहाँ पर जाकर काम करते हैं। कोई 5 साल किसी ने लगाए, किसी ने 7, किसी ने 10 साल लगाए। पीछे जो है वो मकान जो पुराना था उसे गिराकर नया मकान तामीर किया और फिर पाकिस्तान आया तो शादी की। तो शादी के बाद जो है कोई कभी अल्लाह की तरफ से उम्मीद लग गई, किसी के बच्चे हो गए, किसी के अभी ना हुए तो वो बाहर चला गया। अब जैसे ही वो बाहर गया तो पीछे से बहन भाइयों के और वालदैन का जो रवैया है, वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसकी बीवी के साथ जो है वो बदल गया और नारवा सलूक करने लगे। बात बात पर उससे झगड़ा करने लगे और यहाँ तक कि जब तक वो घर छोड़ के चली नहीं गई मेके, चैन से नहीं बैठे। रोज़ लड़ाई, बिला वजह लड़ाई, बिला वजह तंग करना। और बाद ने तो खुद हाथ से पकड़ के निकाल दिया, निकल जाओ, इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है। चूँकि वो जगह जो है वो अबू के नाम है, वो जगह जो है वो अम्मी के नाम है। तो अब उन्होंने वालदैन ने ये जुल्म वालदैन ने किया। वालदैन ने बच्चों को अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो जो ओवरसीज़ प्रदेश में बैठा है बेचारा, वो परेशान हो रहा है कि मैंने 10 साल जो है वो लगा के ये मकान तमीर किया है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई भी इसमें रहें और मैं भी रहूँ। तो इन मेरे वालदैन ने मेरे साथ ये क्या किया है कि मेरी बीवी को निकाल दिया है। तो देखे भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया है। बात ये है कि वो वालदैन ये जानते हैं कि हमारी जो इधर पाकिस्तान में बच्चे हैं ना, ये नकम्मे हैं, नालायक हैं, नकट्टू हैं, काम वाम कुछ करते नहीं हैं। सारा दिन जो है वो बैठ कर सिर्फ यही अपनी नाकामी की वजूहात ही बयान करते रहते हैं। ठीक है जी, उन्हें कोई सी काम का मशवरा दो तो काम नहीं करते हैं, तो मेहनत नहीं करते हैं। तो वो जो बाहर हमारा बच्चा गया है वो बड़ा मेहनती है और उसने मेहनत से ये मकान बनाया है। अब उन वालदैन को ये पता होता है कि जो प्रदेश में है वो तो दोबारा मेहनत करेगा, दोबारा से बना लेगा ऐसा और मकान, ये कुछ नहीं बना सकते। तो वो क्या करते हैं कि उसकी सारी मेहनत की दौलत छीन कर अपने नालायक और नकम्मे बच्चों को दे देते हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और ये वालदैन गलत करते हैं, जुल्म करते हैं। अगर वो अपनी खुशी से कोई चीज़ दे तो वो तो ठीक हो गया ना, ये तो नाजायज़ कब्जा हो गया, ये तो बेईमानी होगी, ये तो जुल्म हो गया। हाँ, ये हदीस शरीफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा माल जो है वो तुम्हारे वालदैन के लिए है। लेकिन वालदैन के लिए ये मुराद है वालदैन को अच्छा लिबास दें, अच्छा खाना दें, उन्हें उम्रा कराएं, कोई बात नहीं, ये उनकी खिदमत करें जितनी आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके जो बहन भाई हैं वो कोई लूले लंगड़े तो नहीं है, वो भी काम करें। चले आप बाहर बैठे हैं, आप महीने का 4 लाख कमा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में बैठ के 50,000 तो कमाए ना। ठीक है ना। अभी तो रेडी वाला भी 50,000 रुपया कमा लेता है। तो बात ये है कि अगर वो कुछ कमाते ही नहीं है, बल्कि बाहर से वेट करते हैं कब महीना ख़त्म हो, भाई पैसे भेजे तो घर में राशन डालें और अय्याशियाँ करें और सैर सपाटे करें। ठीक है जी। तो फिर वालदैन जो है ये गलत करते हैं। एक एक बेटा है, उसने 18 घंटे काम किया है, एक बेटा है वो सोया ही 12 बजे उठता है। तो बाप ये चाहता है और माँ ये चाहती है कि मेरे दोनों बच्चों में बराबर की जायदाद तकसीम हो। तो वो माँ बाप गलत सोच रहे हैं। वो उनकी ये सोच जो है 100% गलत है। ठीक है जी। हाँ, वो अपनी जो उनके पास जायदाद है वो उनको बराबर दें और वो जो कमज़ोर बेटा है उसको कुछ ज़्यादा दे दे तो वो अलग बात है। लेकिन शरई तौर पे तो बच्चों को में अल्लाह ने इंसाफ का कहा है। तो भाइयों बात ये है कि जब आप अपने वालदैन बहन भाइयों पे ये राज खोल देते हैं कि आप महाना इतनी तनख्वाह ले रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में इतने पैसे हो गए हैं, तो उसी वक्त वो प्लान बना लेते हैं कि इसको कहाँ कहाँ लगाना है और कब तक आपसे रवैया अच्छा रखना है। और जैसे ही वो आपके पैसे लगवा देंगे तो फिर उनके रवैये दोबारा से चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। आप नोट कर लीजिएगा। और आप बड़ी मादरत के साथ ये जुमला कहने लगा हूँ, बड़ा तल्ख है, बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा। जब तक आप दौलत दे रहे हैं तब तक आप देखें, रवैये चेक करें कि कैसे हैं वालदैन के और बहन भाइयों के। जैसे ही आपने थोड़ा सा हाथ खींचा तो देखें फिर उनका रवैया कैसे चेंज होता है। तो लिहाजा मेरा आपको ये मशवरा है कि आप A to Z सारी दास्तान जो है वो बता ना दिया करें कि ये कमा रहे हैं, ये बच रहा है। कुछ सेविंग रखें अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप बच नहीं सकते हैं। और मैं आपको ये मशवरा दूंगा, अगर अब्बू की जगह पर आप कोई मकान तमीर करने वाले हैं तो उससे पहले एग्रीमेंट करें कि ये जगह आपकी है, ऊपर तमीर मकान मैं कर रहा हूँ। कल कला को मकान सेल होगा या तकसीम होगा तो ये ऊपर जो तामीरात है इसके पैसे मुझे मिलेंगे, बहन भाइयों को नहीं जाएंगे। हाँ, कल को आप अपनी खुशी से कोई चीज़ बहन भाइयों को दे दे तो वो अलग बात है, लेकिन कागजी कार्रवाई आपकी पूरी होनी चाहिए। और दूसरा मशवरा यही है जो पहले भी दिया है कि आप बेहतर है कि अलग से जो है वो अपनी कोई प्रॉपर्टी साथ में खरीदते रहे। अब्बू की प्रॉपर्टी जब वो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन ज़िंदगी मौत पर आके जब वो वफात पाएंगे तो उसके बाद जो है आप जब आपको अपना हिस्सा मिलेगा फिर आप जैसे चाहें वहाँ पर कोई तामीरात कर लें।